गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा चौथा अध्याय चल रहा था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर ने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़ा जब तक अवसाद ने उसके बाजार को सीमित नहीं कर दिया, जहाँ से इसने उसे वह उपेक्षित आय नहीं दी। अब यहाँ स्टीवन ऑस्टेड वियर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़ाया जब तक क्या अवसाद के उसके बाज़ार को सीमित नहीं कर दिया। जो अवसाद चल रहा था उसके बाज़ार को उन्होंने लिमिट कर दिया, मतलब ऐसा एक क्राइटेरिया उसके सामने खड़ा कर दिया जिसको वो अचीव नहीं कर पाता है, तो उसको अचीव करने में बहुत टाइम लगा। तो इस तरह से उन्होंने बाज़ार को एक लिमिट दे दी जहाँ से इसने उसे वह अपेक्षित आय नहीं दी, जहाँ से उन्होंने अपेक्षित जो अपेक्षा करी थी उतनी आय उनको नहीं मिल रही थी। उसने खुद की सूची बनाई, उसने खुद को एक मतलब लिस्ट तैयार किया, कानून को अपने पेशे में बदलने का फ़ैसला किया। कानून जो उस टाइम पे लागू कानून था उसको अपने पेशे में बदलने का एक फ़ैसला किया। वापस स्कूल गया और विशेष पाठ्यक्रम लिया जिसके द्वारा उसने खुद को एक नियम वकील के रूप में तैयार किया। वापस स्कूल गया और क्या किया, विशेष पाठ्यक्रम लिया जिसके द्वारा उसने खुद को एक नियम वकील के रूप में तैयार किया। इस तथ्य के बावजूद कि अवसाद ख़त्म नहीं हुआ था, उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अब तक कि अवसाद ख़त्म नहीं पूरा हुआ भी नहीं था, उसने जो अपना पाठ्य प्रशिक्षण था, अपना प्रशिक्षण था, उसको पूरा कर दिया। बार परीक्षा उत्तीर्ण की और जल्द ही डलास टेक्सास में एक आकर्षण कानून व्यवसाय खड़ा कर दिया। वास्तव में वह ग्राहकों को लौटा रहा है। जल्द ही उन्होंने डालस टेक्सास में एक आकर्षक कानून का व्यवसाय खड़ा कर दिया जिसको वो खुद को ग्राहकों को मतलब वापस लौटा रहा था एक सेवा के रूप में। बात को सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पूर्वानुमान लगाते हुए जो कहेंगे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान वीर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। अब यहाँ पे लिखा क्या करें, बात को सीधी रखने के लिए, मतलब बात को स्ट्रेट रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पूर्वानुमान लगाते हुए, उन लोगों के बहाने मतलब उन लोगों जो बहाने बनाते हैं उनका पूर्वानुमान पहले ही लगा दिया कि हाँ ये चीज़ें ये बोलेंगे, जो कहेंगे क्या है, मैं स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है, या फिर ऐसा कह सकते कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये भी एक बहाना है। उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा, उनके लिए क्या है, खाका तैयार करूँगा, एक डाटा तैयार करूँगा कि श्रीमान वियर जो हमारे यहाँ संस्थापक हैं 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे, 40 के उम्र के थे और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। उस समय वो 40 के थे और शादीशुदा थे जब वे दोबारा स्कूल गए थे, ये उन्होंने उदाहरण लिया। इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान वियर ने 2 साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानूनों के छात्र को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए, जो चुने हुए ध्यान से चुने हुए विषय थे उनके लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में, सबसे जो अच्छे तैयार कॉलेज थे उनमें उनको अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके, अति विशिष्ट मतलब विशिष्ट में भी एक अति विशिष्ट होता है, उनका पाठ्यक्रम का चयन करते हुए श्रीमान वियर ने 2 साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने 2 साल में ही वो चीज़ कंप्लीट कर ली जिनके लिए किसी भी आम आदमी को 4 साल की समय चाहिए होता होगा। ज्ञान कैसे खरीदे, यह जानना लाभदायक है। अब ये जानना बहुत आपके लिए लाभदायक हो सकता है कि ज्ञान को कैसे खरीदना है। वह व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वह स्कूल समाप्त कर चुका है, हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो केवल अध्ययन इसलिए बंद कर देता है क्योंकि स्कूल ख़त्म हो चुका है उसका, इसलिए वो अब शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं रहा, क्योंकि लिमिट रहती है माइंड की, हाँ जहाँ तक स्कूल चल रहा है वहीं तक हम शिक्षा ले सकते हैं, बाकी अब हम शिक्षा का कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। हमेशा निराशा के साथ सामान्य रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। निराशा के साथ
सामान्य रहने के लिए, मतलब लिमिट में रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है, मतलब एक अभिशाप ही समझिए कि वो एक लिमिट रह जाता है, उसका माइंड लिमिट हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कोई भी व्यवसाय हो, इससे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बिज़नेस कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उसने अपना माइंड एक फुल स्टॉप लगा दिया है नॉलेज के गेन में। ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। ज्ञान की निरंतर खोज करना ही एकमात्र सफलता का रास्ता होता है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। अब हम एक थोड़ा लेकर कह रहे कि एक विशिष्ट उदाहरण पे हम चर्चा करेंगे। अवसाद के दौरान, जब ये अवसाद चल रहा था, मंदी का दौर चल रहा था, एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। मतलब उसने पाया कि मैं वो बेरोजगार है। बही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया। अब उसको जो बही खाते का मतलब जिसमें लेखा जोखा रहता है, उससे रिलेटेड कुछ अनुभव होने के कारण उसने क्या करा, उससे रिलेटेड एक कोर्स परचेज़ करा, उससे लेकर एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया। खुद को सभी नवीनतम बही खातों और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया। खुद को सभी नवीनतम बही खाते थे और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया, और जितने भी कार्यालय के उपकरण थे उनसे परिचित कराया, और खुद के कारोबार में लग गया और खुद के कारोबार में दोबारा से इन्वॉल्व हो गया। उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वह पहले काम किया करता था, उसी के साथ जिससे वो पहले काम शुरू करता था, उसी बंदे के साथ उसने काम शुरू करा। उसने 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया। उसने क्या करा कि 100 से अधिक छोटे छोटे व्यापारियों को क्या करा, एक साथ क्या करा, एक बहुत सी मामूली मासिक शुल्क पर, बहुत से लिमिटेड एक छोटा सा मासिक शुल्क उनसे, उस पर क्या करा, मासिक शुल्क पे उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया कि उनका हिसाब किताब रखना है और मासिक शुल्क आपको इतना देना है। उसका विचार इतना व्यावहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण ट्रक में एक पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। अब उसने क्या करा, उसका जो एक थॉट था, एक विचार था, इतना इम्पैक्टफुल था कि जल्द ही उसने क्या करा, एक हल्के वितरण ट्रक में, मतलब एक ट्रक लिया उसने, ट्रक मतलब कुछ भी अगर परचेज़ करा होगा या भाड़े पे लिया होगा, उसने पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। मुझे अब एक पोर्टेबल कार्यालय इस पे चाहिए। वो पोर्टेबल कार्यालय इस्टेब्लिश करा उसने वहाँ पे, और फिर क्या करा, जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सुसज्जित किया। अब उसने जो लेन देन के जो बही खाते होते हैं उनसे रिलेटेड जो एडवांस मशीनें होती हैं उनको अपने उसमें इन्वॉल्व करा उस ट्रक में, और उनको असेंबल करा वहाँ पे। अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालयों वाली गाड़ियों का एक समूह है। अब उसके पास क्या है, बही खातों का पूरा परचेज डाटा, जितना भी डाटा है उसके पास उस पोर्टेबल ट्रक में उसके पास अवेलेबल है। अतः इस प्रकार छोटे व्यवसायियों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना मामूली कीमत पर पैसे से खरीदे जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज़ के बराबर है। अब क्या है कि छोटा से छोटा व्यापारी भी अपना जो बही खाता की है उसकी सेवाएं ना, उनका लेखा जोखा क्या है, एक छोटी सी मामूली कीमत पर बिल्कुल ख़रीद सकता है, और वो एक बहुत सर्वोत्तम चीज़ के लिए बराबर हो सकती है। क्योंकि एक बही खाते का हिसाब रखना नॉलेजेबल एक बहुत उलझा हुआ काम है। तो आप इसी को किसी ट्रस्ट को देते हो या किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को देते हो, सौंपते हो, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, और उसके लिए क्या किया जाता है, आपसे एक बहुत ही छोटी अमाउंट चार्ज की जाती है, तो वो बहुत ईजी हो गया, और उसका बिज़नेस उस लेवल पर पहुंच गया जहां उसने एक अपना सेपरेट कार्यालय और पोर्टेबल मशीनों के साथ, पूरा एडवांस मशीनों के साथ असेंबल करके अपना कार्यालय को सुसज्जित कर लिया, या मतलब बिल्डअप कर दिया। विशिष्ट ज्ञान साथ में कल्पना वे तत्व थे जिनसे यह अनूठा और सफल कारोबार चल पाया। विशिष्ट ज्ञान मतलब एक स्पेशल नॉलेज उसने लिया, साथ में कल्पना मतलब इमेजिनेशन, स्पेशल नॉलेज प्लस इमेजिनेशन, ये दो ऐसे तत्व थे जिनसे यह अनूठा और सफल कारोबार चल पाया।
इस चीज़ ने उनको थामे रखा था और इसने उनका कारोबार चलाया। पिछले साल उस व्यापारी के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया, जिसके लिए वह तब काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। अब यहाँ पे लिखा कि बहुत स्पेशल बात कह रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने, जो उस व्यापार का जो मालिक था, उस व्यापारी के साथ 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया। उस व्यापारी के साथ क्या करा? 10 गुना अधिक आय का भुगतान करा, जो कि अब पता नहीं हिसाब किताब में था भी नहीं था, बस उसने कर दिया। जिसके लिए वो तब काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर कर दिया। जिसके लिए मतलब अवसाद उस टाइम पे चल रहे थे, तो उसकी हालात बहुत ही ख़राब थे और पूरी विपरीत परिस्थिति के खिलाफ उसका कारोबार चल रहा था, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। जो कि क्या हुआ? उस भेष में एक वरदान मतलब एक ब्लेसिंग उसको मिल गई उस टाइम पे। उसका वो बिल्कुल सही कारोबार के साथ, हिसाब के साथ बिल्कुल सही बैठ गया। इस सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था। अब ये जो कारोबार था, ये बिजनेस था, ये एक विचार था उस टाइम पे। यद्यपि मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला। यद्यपि क्या है, मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं एक आशा करता हूँ कि एक और विचार है मेरे पास, उसको सुलझाने का मैं एक सौभाग्य और प्राप्त करना चाहता हूँ, उसकी कल्पना करता हूँ, जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है, और भी अधिक उसके अंदर आइडियाज़ है नए तरीके से, जिससे और भी आय गेन करी जा सकती है और भी पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा उन हज़ारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा उन हज़ारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की जिनकी संभावना है, उन लोगों को मतलब उन हज़ारों लोगों को संभावना है सेवा प्रदान करने की जिन्हें उन सेवा का सख्त ज़रूरत है, जिन्हें उन सेवाओं का बहुत ज़रूरत है, उनको नीडी लोग हैं, उनको उन सेवा की ज़रूरत है। इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा किया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा। अब जो ये विचार का सुझाव है उस विक्रेता द्वारा दिया गया था। किस विक्रेता द्वारा? जिसने बेचना छोड़ दिया था, जिसने अब बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब करने का कारोबार करने लगा। अब थोक के प्राइस में वो हिसाब किताब रखने का अपना कारोबार करने लगा। जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था, जब ये योजना का सुझाव था अपनी बेरोजगारी की समस्या, जो लोगों की बेरोजगारी की समस्या थी, उसको एक समाधान के रूप में दिया गया था। इस चीज़ को उनको एक समाधान के रूप में कि ये लो, ये योजना है और इसका सुझाव हम आपको दे रहे हैं। ये उनकी बेरोजगारी का एक बहुत ही अच्छा निदान था, ये उनके समाधान के रूप में उनको दिया गया था। तो उसने तुरंत कहा, तो उसने उसको तुरंत रिप्लाई करा, मुझे यह विचार पसंद है, क्योंकि उसका बिजनेस माइंड था पहले से। तो उसने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा कि मुझे पसंद है, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं। लेकिन मैं जानता नहीं कि इस बिज़नेस को आप पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये मुझे पता नहीं है। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की, बही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए। अब उसने बही खाता का बिज़नेस शुरू तो कर दिया, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने शिकायत करी कि क्या फ़ायदा है अगर मैंने एक बही खाता ज्ञान हासिल कर भी लिया तो मुझे पता ही नहीं है कि इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर इस बिज़नेस को कैसे सेल करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।